नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा त्योहारों से पहले बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू करने को लेकर है। पंजाब सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई, कैबिनेट में इसको हरी झंडी दी गई, जिसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया। नई सरकार, नया पंजाब, जिसके तहत ये जो है बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा स्कीम की शुरुआत की गई और ये तीर्थ यात्रा अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग तीर्थ स्थलों की जो है वो यात्रा कराएगी। बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए जो बुजुर्ग हैं उनको यात्रा करवाई जाएगी और इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह टोनी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में इकबाल सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं जसतेज जी आपसे करूँगा। तीर्थ यात्रा फ्री स्कीम जो शुरू की गई है, कैबिनेट में इसको हरी झंडी दी गई, अहम फैसले लिए गए पंजाब सरकार के द्वारा और त्योहारों से पहले एक बड़ा उपहार के तौर पर इसको जो है देखा जा रहा है कि बुजुर्गों को पहली बार ऐसा है, क्योंकि पहले भी सरकारें ऐसी करते आई है, लेकिन ऐसे में फ्री तीर्थ यात्रा स्कीम अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग तीर्थ स्थलों की जो यात्रा है, वो बुजुर्गों को करवाने के पीछे सरकार का जो मकसद है वो क्या है? और सबसे बड़ी बात कि त्योहारों के मद्देनज़र है या क्योंकि आपकी ऑपोजिशन ये कहती है कि ये जो आने वाले चुनाव है उसके मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। पहले तो डिटेल से ये बता दीजिए कि ये यात्रा जो है शुरुआत इसकी जो है गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब से होनी है और किस तरह से शुरुआत होनी है और कहाँ-कहाँ के कौन से तीर्थ स्थल है जिनकी बुजुर्गों को यात्रा जो है वो कराई जाएगी? जसतेज जी। हाँ जी। जजबीर जी, जितने भी मेजर तीर्थ स्थल हैं उनके लिए वैसे यात्रा है। तो अभी कैबिनेट ने जी, डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर पॉलिसी तो बननी है अभी। और जो सी जी, पॉलिसी आगे जैसे आगे रिवील होगी तो आप काफी सारी जो सी डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको तब तक जानकारी दे दे सकता हूँ। क्योंकि इस जी, वक्त जिस हिसाब से जानकारी है, कल को डिटेल अगर गलत निकलेगी तो विरोधी फिर वहां पे भी तंज कसने से मतलब अपने आप को पीछे नहीं करेंगे। तो इस करके जैसे पॉलिसी डिसीजन होगा, बट मेन मेन यहाँ पर बात क्या है कि भाई ये तीर्थ यात्रा जो उनसे बुजुर्गों के लिए स्टार्ट की गई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये सिमिलर यात्रा जो सी है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी शुरू की है, ठीक है ना? बट इसके पीछे जो मंशा है, मंशा देखिए हमारा जोन सा हमारी जो सी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो है कि बुजुर्गों की सेवा। और बुजुर्गों की सेवा के अंदर उनको जो से तीर्थ स्थानों की जो सी यात्रा है, उनके जो दर्शन हैं, वो आप देखिए कि भी हमारे भारत की जो सी संस्कृति के अंदर मतलब चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ये हमारे अंदर ये चीज़ बसी हुई है कि जो से बुजुर्ग हैं कि भगवान करे कि सबकी आयु ज़्यादा हो, बट सबको ये होता है कि भई हाँ, अब जब उन्होंने अपने बच्चे सेटल कर दिए, अब उन्होंने जब एक अपनी जो-सी ज़िंदगी का जो-सा एक पड़ाव होता है, वो पार कर लिया मेहनत करने का, तो सबके अंदर एक इच्छा होती है कि भई हाँ, वो तीर्थ स्थानों के जो-से हैं, उनके दर्शन करें। तो ये एक सीएम साहब ने भगवंत सिंह मान ने, ये एक मतलब इस चीज़ को समझते हैं। और स्पेशली आप देखिए कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में, पिछले 1 दशक में खासकर कि जो जनरेशन गैप आया है और जिस जिस तरीके से जनरेशंस के बीच में एक एक होड़ लगी हुई है कि भई काम करने की, काम करने की, काम करने की। क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें महँगी भी हुई हैं। तो कहीं न कहीं जो एक जनरेशन क्या है जो जसतेज सी जी इसके लिए फॉर्म भरने पड़ेंगे? किस तरह से इसको जो है वो किया जाएगा? क्योंकि बुजुर्गों के अंदर भी सवाल है कि जब ये स्कीम शुरू कर दी गई है, हालाँकि हरी झंडी हुँ, दी हुँ, है हुँ। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर इसकी शुरुआत हुँ। होनी है। लेकिन ऐसे में इसके बारे में जानकारी अगर आपके पास है तो हमें प्लीज़ बताइए, हमारे दर्शक हाँ, देख रहे हैं हाँ। कि किस तरह से हाँ। बुजुर्ग जो है अप्लाई हुँ। कर सकते हैं या कैसे वो जा हुँ, पाएँगे हुँ। और कहाँ-कहाँ से हुँ, ये हुँ। जो है वो उनके जाने के साधन हुँ, जो है हुँ। वो किए जाएँगे? ये टूरिज़्म वेबसाइट जो-सी है अमोल गगन मान जी के अंडर, तो ये जी, टूरिज़्म वेबसाइट इसका जो-सा उन्होंने बीड़ा उठाएँगे। तो अभी तक जो जानकारी है, तो जी, वहाँ पर एक वेबसाइट होगी और उस वेबसाइट जी। के अंदर इनको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर आधार कार्ड वगैरह तो सब कुछ चाहिए ही होगा। पर उसके अंदर जी। ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि भई किसी ने कोई अगर कोई अमीर है तो वो उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं रखा एज हुआ। इफेक्ट है इसके अंदर एज इफेक्ट नहीं, एज फैक्टर जो-सा है वो 55 एंड अबव या 60 एंड अबव रखा गया है, रिटायरमेंट की एज के बाद का ही रखा गया है। ओके, जो जो ठीक अभी है। तक मुझे नॉलेज है, पर मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहता। तो जितना मुझे इस वक़्त नॉलेज है, मैं उसके बारे में आपके साथ जो-सा है वो साझा कर रहा हूँ। तो जी, बाकी सिर्फ़ यही डिसीज़न नहीं लिया गया।
एक डिसीजन ये भी लिया गया है भी हाँ, जो उनसे अपाहिज जवान हैं पंजाब में, उनका भी जिनको एक्स ग्राशिया 5 लाख मिलता था, उनको 10 लाख कर दिया, जिनको 10 लाख था, उनको 20 लाख कर दिया और 20 लाख जिनको मिलता था, वो 40 लाख कर दिया। और इसके साथ ही जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में आपको पता होगा कि पिछले महीने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत सिंह मान उन्होंने काफी यहाँ पे जो सी है वार्तालाप किए थे लुधियाना में आके, जो सी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, तो वहां पर एक स्पेसिफिक एक डिमांड उठाई गई थी ट्रेडर्स के थ्रू, बिजनेसमैन के थ्रू, कि उनका ठीक वो डिफॉल्ट हुआ था वैट के अंदर, तो वो भी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो सी है छोटे व्यापारियों के लिए चलाई गई है, जो से बड़े डिफॉल्टर है करोड़ या उसके ऊपर के लिए, उनके लिए ये स्कीम जो सी है नहीं चलाएगी। पर अंत में ठीक बात यह है कि भाई कि एक अपना बेटे होने का जो सा धर्म है, वो भगवंत सिंह मान जो से हैं, वो मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहले किया, ऐसे ही वो अपना एक धर्म निभा रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं ठीक है। उनको तीर्थ यात्रा के लिए। पर हाँ, चलिए, यहाँ पर बेटे अब का ऐसी फर्ज बातें निभा अगर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ ठीक है, बेटे का फर्ज निभा रहे हैं और जो वादे किए थे वो स्टेप बाय स्टेप पंजाब सरकार पूरे करने के प्रयास कर रही है, जिसके चलते अब इस योजना को जो है वो पास किया गया है। हालाँकि ये योजना गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब पर शुरू होनी है और इस योजना के तहत लाखों जो बुजुर्ग हैं, वो तीर्थ स्थलों के जो है उस स्थानों के जो है दर्शन करेंगे। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हैं हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब क्या कहेंगे? नई योजना, नया पंजाब, नई सरकार और इस तरह के फैसले कैसे देखते हैं? बुजुर्गों के लिए एक अहम फैसला माना जा रहा है। त्योहारों से पहले एक बड़े उपहार के रूप में बुजुर्गों को ये तोहफा दिया गया। योजना तो खैर अच्छी है, पर ये नई नहीं है कि ये 2016 में अकाली दल के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने शुरू की और हर एक के लिए, कोई ये नहीं था कि बुजुर्गों के लिए या कोई छोटी एज के लिए, हर धर्म के लिए, हर फिरके के लिए, हर एज के लिए थी। ये पहले, सबसे पहले अगर इंडिया में भी बात करोगे तो सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल ने 2016 में ये शुरू की। इसका मैं एक आपको थोड़ा सा 1 मिनट क्लिप भी दिखा देता हूँ कि लोग कैसे जाते थे और धन्यवाद उन्होंने किया। वो भी सारी 1 सेकंड। ठीक है। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक नवी स्कीम पंजाब च लॉन्च की है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मुख्यमंत्री साहब ने एक नवी तीर्थ यात्रा स्कीम चालू की है। बादल साहब का बहुत ही धन्यवादी है जिन्हों ने सानू ये स्कीम शुरू करके सानू महाराज के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने जितने भी साडे पंजाब च धर्म ने सारियां नू सभी सरकारों ने इस पर काम किया, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जो कि घरों से जो बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे मैंने उनके लिए एक ये बड़ा तोहफा है। मैंने दोनों बातें बोली है कि स्कीम अच्छी है, जी, स्वागत करते जी, हैं। दूसरी बात ये है कि ये बोला मैंने कि ये नई नहीं है, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 2016 में शुरू की थी और जी, सक्सेसफुल चली भी। सभी लोग, हर धर्म के लोग, हर, यही नहीं कि कोई कहे कि सिखों के जैसे पटना साहब या हजूर साहब, वैसा ही नहीं। इधर यहाँ पे भी अयोध्या, सरकार ने ये बिल्कुल हाँ, देखिए, चाहे हिंदू देवी-देवताओं के कोई तीर्थस्थलों के स्थानों सभी की के, बात करें या फिर जो है सिख गुरुद्वारों की बात करें, तो तमाम लोगों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए इस तरह की योजना जो है वो सामने आई नहीं, है। जी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सारी एक तो ये था कि हर जी, उम्र का कोई आदमी है, पर लेडीज है, वो उसमें था। और दूसरा ये था कि हर फिरके के लिए वो तो होता ही है। आपने ठीक है, वैसे भी जितनी जहाँ पंजाब में अकाली गवर्नमेंट में सारे ही धर्मों की यादगारें बनी, जैसे उसी टाइम ही ये शुरू हुई थी। तो ठीक है। मतलब अच्छी है, वो हम मानते हैं, कहते भी ठीक है, पर नहीं है। ये मेरा था कि चलिए, हमारे स्वागत हम करते हैं, लेकिन ऐसे में ये योजना नहीं है। चलिए ठीक है। हुँ। आपकी बात आ गई। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इकबाल जी कैसे देखते हैं? और ये फैसला, क्योंकि सीधे तौर पे कहें तो बुजुर्गों को ये तीर्थ स्थलों की जो यात्रा है, ये बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि बुजुर्ग जब घरों में बैठे होते हैं, उनके मनों में एक लालसा होती है कि वो अपने गुरु स्थानों के दर्शन करें, उन स्थानों के दर्शन करें जहाँ पर गुरु साहिबानों ने जो है वहाँ पर जो चरण अपने स्पर्श किए थे। तो ऐसे में तमाम अगर बुजुर्गों के इस तरह के तीर्थ स्थल, चाहे हिंदू की
बात करें या सिखों की बात करें, तो तमाम ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं जिसमें बुजुर्ग जो है फ्री सेवा और फ्री वहां पर दर्शनों के लिए जा सकेंगे बसों और ट्रेनों के जरिए। कैसे देखते हैं इस फैसले के पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए? तीर्थ यात्रा हमारे हिंदुस्तान के लोगों के मन में बसी होती है, जो बचपन से ही तीर्थ यात्रा पे जाना शुरू हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को धार्मिक स्थानों पर ले जाकर उनकी आस्था को पूरा करना एक अच्छा काम है। मैं जैसे कोनी जी ने बताया पंजाब सरकार कराती रही है, मैं खुद भी 3 साल दरबार साहब अमृतसर और अनंतपुर साहब 3 साल मैं खुद हर महीने में 2 बार बस यात्रा लेके जाता रहा हूँ। ये बात जहां तक तो ठीक है, परंतु बात ये है कि आम आदमी पार्टी जिन गारंटीज पे लोगों को देकर उसने वोट्स लिए थे, इतना बड़ा मैंडेट दिया था, वो गारंटी पीछे छोड़कर अब ये इलेक्शन के कारण नए नए लोगों का ध्यान हटाने के लिए, जो पिछली नाकामियां हैं उनका ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। ये मंशा साफ नहीं है। इनको चाहिए जो पहले गारंटी दी है इलेक्शन के टाइम, जो गारंटियां दी हैं वो गारंटियां पूरे करें। 1000 रुपया महिलाओं को देना था, वो नहीं दिया है। 3 महीने में नशा खत्म करना था, वो नशे के हालात जो हैं आप सबके सामने हैं, उसमें कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो जितना बुरा हाल आज नशे का है, कभी भी किसी भी टाइम में नहीं हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में क्या शायद दुनिया में भी ऐसा हालात नहीं है नशे के जो पंजाब में है। हमारी नौजवान बेटियां भी अब तो नशे में मर रही हैं, नौजवान बच्चे मर रहे हैं, जो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। पर हम इसमें इनको ये अपील करते हैं कि पहले गारंटियां पूरी करें उनको, जो लोगों ने जिसके कारण उन्होंने वोटें दी हैं। अभी ये जो पैसे हैं उनको अलग अलग रखें, पहले उनको भी पूरा करें। ये नहीं है कि आप पिछली गारंटियां छोड़कर नए शगुफे छोड़कर आप उन लोगों को बेवकूफ बनाएं। पर ये देखा जाए तो ये एक जो फैसला है, ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को देखते हुए ये लिया गया है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अच्छा फैसला है, पर इनकी नहीं, फैसला अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसका स्वागत भी करते हैं, पर इनकी मंशा सही नहीं है। ये मंच किसी काम के लिए, जिस काम के लिए वो करते हैं, मंशा वैसी हो फिर तो ठीक है। मंशा इनकी जब इलेक्शन अब नजदीक आ रही है तो ये काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं स्कीम को निंदा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलिसी की निंदा नहीं कर रहे, जिस तरह से योजना है उसका विरोध नहीं आप कर रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं आपको सवाल है, शक है। हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हैं हमारे साथ। अरोड़ा जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि इस योजना से उनको कोई विरोध नहीं है और सीधे तौर पर इस योजना से आम जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे मंशा पर शक है। और ये शक किस बात को लेकर है वो भी उन्होंने बताया कि मुझे शक किस बात को लेकर है, क्या कहेंगे? नहीं, चन्नी साहब ने तो चलो एक ऑपोजिशन का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, वो तो आप देखोगे कि पंजाब में कभी भी भाजपा ने किस किस टाइप का रोल अपनाया है, या कोई भी ऑपोजिशन हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो। पर आज की डेट में अब जैसे नशे की बातें कर रहे हैं और लोगों को ये किसी तरीके से कुराहे डाल रहे हैं, ये गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, ये कह के कि हाँ अब यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। देखिए, नशे को हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा अभी पंजाब में नशा नहीं है, कभी भी नहीं कहा, ठीक है ना। पर पिछले आप हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन से इनफैक्ट आप देख लीजिए कि नशे के रिलेटेड जिस तरीके से यहाँ पे ये एक कूड़ प्रचार करना जा रहे हैं, माफ करना चन्नी साहब, ऐसी कोई खबरें जो सी हैं वो अखबारों में नहीं आई हैं। पर हाँ, एकदम अचानक ये 15 अगस्त के आसपास, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज को एक तरीके से रूलिंग पार्टी होने के नाते एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का हमारी ड्यूटी बनती है। तो 15 अगस्त के आसपास ये सब कुछ हुआ था 1-1.5 महीने के लिए, और उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पर अब अगर उन्हीं बातों पे नशे के ऊपर आना है तो चन्नी साहब को पता है कि भी जो चिट्टा है, चिट्टे का नाम सबसे पहले पंजाब के अंदर उससे कब शुरू हुआ था, कब लोगों को पता लगा था, वो अकाली भाजपा की सरकार थी। उसके अंदर अगर भाजपा अपने आप को ये सोचती है कि ये कम उसके अंदर इसकी सीटें थी, तो ये अपने आप को उससे बरी नहीं कर सकते। ये इन्हीं की सरकार के टाइम था जब चिट्टा नाम जो है वो मशहूर हुआ था। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, अगर हम देखें माफिया राज जो है वो अकाली भाजपा के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने इसकी भाजपा की इसके अंदर बकायदा जो सी थी
इस राज के अंदर शमूलियत थी, इनकी अपनी एक से थी, जिसके ये अगर चाहते तो उस वक्त अकाली दल को एक सीधे रास्ते पे ले आते। बट क्योंकि इनको भाजपा को उस वक्त अपनी कुर्सी प्यारी थी, इनको सरकार प्यारी थी, इन्होंने वहां पर कोई भी काम नहीं किया। तो माफिया, चाहे सैंड माफिया हो, गैंगस्टर्स की फोटो हो किसके साथ है, लीडरों के साथ, वो सारा का सारा सबको पता है। पर हम यहाँ पर आज एक सियासत से ऊपर उठ के बात करने आए थे, और बड़े अफसोस वाली बात है कि अगर कोई अच्छा काम किया है सरकार ने, तो इसके अंदर चलो सुखजिंदर जी की बात श्लाघा योग्य है कि उन्होंने भी श्लाघा की। हालांकि मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पहली बार स्कीम आई है, पर चलो एनी हाउ, आपने किया था, अच्छी बात है। हम आपके, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो हम उसकी श्लाघा करते हैं, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे भी। पर यहाँ पर जो, यहाँ पे जो कांग्रेस का जो सा मुझे लग रहा है, देख के भी कांग्रेस ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, ये एक पंजाब की एक मंदभागी राजनीति है कि भी ऑपोजिशन कहीं पर भी, जहां पर पंजाब सरकार अच्छा काम करती है, ये आप आम आदमी पार्टी का सिर्फ काम ना देखें, ये सिर्फ पंजाब सरकार का काम है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो मुख्य विरोधी धਿਰ है, उसको यहाँ पर आना चाहिए था। और यहाँ पर अगर एक अच्छा काम है तो उसके अंदर अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये भी एक पंजाब के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये मंदभागी बात है कि भी जहां पर सरकार को इन्होंने भंडना है, उनकी लातें खींचनी है, वहां पे तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं। पर जहां पे चाहे डिबेट हो या सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो जो इनके शायद इनके ख्याल में अच्छा काम है, चलो लोगों को तो अच्छा लगना ही लगना है, पर अगर विरोधी धਿਰ अगर किसी चीज की लात खींचने से बाज नहीं आते, पर यहाँ पर एक अच्छा काम किया उसके लिए उनको आना चाहिए था, जो कि ये मंदभागी बात है। बाकी जो डिसीजंस हैं, जैसे आपने कहा, मैंने भी आपसे बात करते हुए फोन पे मंगाए हैं, उसके अंदर ये पता लगा कि भी हाँ जी, जितने भी चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे सिख रिलीजन हो, उसके अंदर चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे श्री हरमंदिर साहब हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, तो वो सभी जगह पे जो सी है, ये बस और ट्रेन की जो सी सेवाएं हैं ये दी जाएंगी। इसके लिए 40 करोड़ भी 40 करोड़ भी रखा है। है वहां पे जाने के लिए जो है फ्री सेवा, और जो यात्रा का जो पंजाब सरकार ने मुहिम शुरू की है, इसकी जो है तो वो किया जाएगा। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, अपनी बात रख सकते हैं। मैं सबसे पहले तो जसतेज जी की इस बात का कि ये कह रहे हैं कि मैंने पहली बार एक बार भी नहीं कहा। आपने जसजीत जी, आपने भी कहा भी पहली बार सरकार कर रही है नया पंजाब, और इनकी जो एड चलती है उसमें भी ये है कि जी पहली बार, इनका सोशल मीडिया पे भी वो मैं आप पार्टी के बारे में बात कर रहा था, ना कि जसतेज जी के कहने की, कि ये बता रहे हैं कि पहली बार है इस बात के लिए। दूसरी बात, अकाली दल के समय जो स्कीमें चलती थी उनकी ये निंदा करते थे, कहते थे कि पंजाब को बखारी बना रहे हैं। लेकिन आज तो उन्होंने स्वागत किया है, अगर अच्छा काम किया करेंगे आप। नहीं सुखजिंदर जी, मौके ते चौका ना मारो, मेरी बेनती है। ये नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕੰਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ 4-5 ਨਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ कभी? सॉरी, मैं पंजाबी चल पे, पहले कभी नहीं था। हमने पंजाब में कुछ सरकारें तो शुरू से आती है, एक दूसरे के ऊपर केस भी करते रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं लीडर, पर आ माफिया या ये इनका ही लाया जब से ये है। तो
दूसरे की, ये जैसे आप सोचते हो कि जी हमारे लिए कोई अच्छा बोले है, सारू राजनीति हो, तो भाई साहब इसको भी देखो ना थोड़ा सा कि कौन से लोग है, कौन लेके गए इसका पद्धर इतना नीवा सियासत का। पंजाब में तो जी कह के सियासत होती, साहब बोलते थे एक दूसरे को पहले, जब तक चलिए बेशक चलिए इस मैं बात को हरसिंह लेकर बिल्कुल बराड़ की ठीक है। बात करूं, बेशक प्रकाश सिंह बादल की करूं, तो आप ये भी तो पंजाब के लोग सोचते हैं कि कहां से कहां आ गई और क्यों आ गई। चलिए उसकी ठीक है, जड़ मौलवी से साहब तो ठीक है, नहीं दे पड़ी देता है हूँ। ना। बिल्कुल आप मैं ठीक है, जवाब मौलवी दे साहब देता हूँ। आपकी बात आ गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी भी हैं, उनसे भी एक बार उनकी भी रुख कर लेता हूँ कि इकबाल सिंह जी आपने सुना, वो कहते हैं कि ठीक है आप विरोध कीजिए, ऑपोजिशन में है, आपका काम है विरोध करना, लेकिन ऐसे में जो कदम पंजाब की बेहतरी के लिए है, जो कदम पंजाब के बुजुर्गों के लिए किसानों की फ्री यात्रा है, उसको लेकर अगर सरकार ने अच्छे कदम उठाए तो उसकी जो है आपको शलाघा करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर विरोध करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। देखो, पहली बात तो मैंने विरोध नहीं किया, मैंने शलाघा की है, इसका स्वागत किया ठीक है। है, जो मैंने मंशा की बात की है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखो, इन्होंने जो गारंटी दी थी हमारी बहनों को 1,000 रुपया पर मंथ देने की, उस पर 10,000 करोड़ रुपया सालाना खर्चा आना था। ये 10,000 करोड़ को बचाकर 40 करोड़ से वो अपना बाबा लेनी चाहते हैं, उससे ये 40 करोड़ से सारा कुछ बराबर करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं है। कहीं कहां 10,000 करोड़, जिस भाई के घर 2 बहनें हैं उनको 24,000 रुपया साल में मिलना था, वो तो खुद ही ले जाती यात्रा पे। जिसको 24,000 रुपया मिलेगा साल में, वो तो यात्रा में खुद ही ले जाते, इनकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। बात ये है, ये 10,000 करोड़ रुपया बचाकर 40 करोड़ से लोगों को खुश करके गुमराह कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इनकी मंशा साफ नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं पिछली सरकार में नशा था, उस सरकार में नशा था, कोई नहीं इस बात को इनकार करता, हम भी इनकार नहीं करते हैं। पिछली सरकारों में कमियां थी, हम मानते हैं। बीजेपी सरकार थी, अकाली सरकार थी, उसमें भी कमियां थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी कमियां थी, हम उसको मानते हैं, उसके लिए गलती भी मानते हैं, आज भी कहते हैं हमसे गलत हुआ। आपने जो कहा, आपने उस दोनों सरकारों को बदनाम किया, उसका फायदा लिया, ये कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। आपके केजरीवाल ने नशा खत्म करने की 3 महीने की गारंटी दी थी, कहो तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूं। 3 महीने की गारंटी के बाद 1.5 साल हो गया, आप कह रहे हैं 10-15 दिन से नहीं हुआ। क्या ये जवाब है जी? 300 350 लोग तो सरकारी आंकड़ों में इस नशा की भेंट चढ़ चुके हैं 1.5 साल में, आप कह रहे हैं 10 दिन से कम है। ये क्या बात हुई? मेरे को ये बता दो, जब सारा साल नशे में चल रहा है, 10 दिन जो कुछ कम हो गया तो आप उसको भी कह रहे हैं हमारी वो प्राप्ति है। कमाल की बात है। मैं ये कह रहा हूं, जब एक मिनट जी, जो सरकारों ने पिछलियों ने गलती की, लोगों ने उनकी सजा उनको दे दी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अभी आप जो सरकार बनी है, यदि ये दोनों सरकारें अच्छा काम करती, इनकी कमियां ना होती, तो आपका कौन वोट देता? आपको इसीलिए लोगों ने वोट दिया कि उनको जो पिछली सरकारों का काम पसंद नहीं था। पर अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी गारंटियां क्यों नहीं पूरी कर रहे? आप 1,000 रुपया महीना क्यों नहीं दे रहे? 3 महीने में नशा क्यों नहीं खत्म किया? ये जवाब दीजिए आप। मैं देता हूँ। ठीक है, इसका मैं पहले तो जसवीर जी, मैं आपको बताता हूँ, ये चन्नी साहब की ना मैं कई बार डिबेट में आदत देख चुका हूँ। मैं जो बात करता हूँ उसको ट्विस्ट करके ऐसे पेश कर देते हैं, बीच में से एक चीज निकाल लेंगे। चन्नी साहब, मैंने ये नहीं कहा कि 10-15 दिन से कब कंट्रोल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भी हाँ जी 15 अगस्त के आसपास ये नशे का जो सा खेल कहीं ना कहीं से गुमराह ना करो प्लीज। बीच ना बोलो, मैं तुसी बिल्कुल मत बोलो। आपकी सच्चाई सुनने जा रही है तो आप बीच में मत बोलो। अब आपकी सच्चाई, अब आपकी पोलर सुनने जा रही है तो आप बीच में मत बोलो। हाँ हाँ, मैंने आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने मैंने जिस तरीके से बात पेश की, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि भाई इन्होंने ऐसे जताया अपने बोली के अंदर कि देखो रोज यहाँ पर ऐसे बच्चों को ये हो रहा है, नशे में हो रहा है, जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं क्योंकि ये असली बात जानते हैं कि पिछले 15-20 दिन के अंदर कोई ऐसी खबर नहीं आई है। नहीं तो आप कोई बात करते हो कि जो सी तथ्यों के ऊपर होती है,
आप या तो क्लियर रखो लोगों के सामने कि भी पीछे आती रही ऐसी बातें, है ना, पर ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं और जब इनकी पोलें खुलती हैं तो फिर ये बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक आप यहाँ पर बात कर रहे थे, कोन्नी साहब कह रहे थे कि भी यहाँ हर जगह लात खींचते थे कि भी खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि 15 और 16 के अंदर जब इन्होंने स्कीम की थी, उसके उस वक्त 15-16 में जब महंगाई अभी आज की डेट में आधा रेट था हर एक चीज का, मोदी जी आ चुके थे, अभी महंगाई होनी बाकी थी क्योंकि उनके आने के बाद ही हुई है। तो 15-16 में 46.50 करोड़ का इनका बजट था जिसके अंदर अकाली भाजपा ने उस वक्त ये स्कीम की है। उसके बाद 16-17 में 140 करोड़ में ये स्कीम का हुआ है। और आज जब मोदी जी के रहते हुए महंगाई का दर आपको पता है आसमान फाड़ के निकल गया है, ठीक है ना। अभी तो ये पेट्रोल भी आप देखना, अगर गलती से ये दोबारा आ गए, अब क्रूड के प्राइसेस जो सा कच्चा तेल है उसके तो डबल हो चुके हैं, पर क्योंकि इलेक्शन सिर के ऊपर है तो इस वक्त जो सी सेंटर कंट्रोल भाजपा है अभी पेट्रोल का रेट महंगा नहीं कर रही। पर अगर ये गलती से दोबारा आ गए तो ये 96 के अंदर 50 रुपए ऐड हो जाने वाले हैं, ठीक है। पर आज की डेट में डबल महंगाई, 3 गुना महंगाई होने के बावजूद हम वही यात्रा जो सी है वो 40 करोड़ में करा रहे हैं। मैं ये कहने पे मजबूर हुआ हूं, मुझे पास ये आंकड़े थे, पर जब कोनी साहब ने इसके ऊपर सियासत शुरू कर दी तो मुझे इन चीजों का जो है वो जवाब देना पड़ा। इकबाल सिंह जी का ये भी कहना है कि 10,000 करोड़ को बचाने के लिए 40,000 करोड़ का जो है वो खर्च किया गया ताकि ध्यान भटकाया जाए, ये कहना है उनका। पता नहीं 40,000 करोड़ का ये आंकड़ा, पता नहीं कौन सा बीजेपी के जो व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं। 10,000 करोड़ का कह रहे हैं कि 10,000 हाँ, करोड़ के आंकड़े को हाँ, छुपाने हाँ, के लिए 40 करोड़ का जो आंकड़ा है वो रखा गया। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग पहले यही कहते थे कि भगवंत सिंह मान ने बिजली देखो वादा किया था, फ्री नहीं की। और यही लोग हैं, चन्नी साहब की खुद की वर्डिंग्स हैं कि हर जगह के ऊपर ये खड़े होकर कहते हैं जब फ्री दे दी, पहले इन्होंने कहा फ्री नहीं दी, ठीक है, जब फ्री दे दी तो कहते हैं ये मुफ्तखोरी कर रहे हैं। अब कल मुफ्तखोरी वाली बात जो सी फ्री फीस जो सी स्कीम 5 साल के लिए मोदी जी ने बढ़ाई है, तो अब ये फिर उसके ऊपर आगे कि भी 1,000 रुपए कब देंगे। मेरी बात सुनिए, इन्होंने पहले हमें कहा कि भी बिजली के ऊपर इन्होंने तंज कसे, वो भी फ्री कर दी, नौकरी के ऊपर तंज कसे, नौकरियां भी दे दी, और भी देनी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, 37,000 तो शुरुआत है, ये 37 लाख भी होंगी। हेल्थ के ऊपर इन्होंने कहा, हेल्थ के ऊपर आम आदमी क्लिनिक खुल गई जहां पर डबल शिफ्टें लगानी पड़ रही हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि हमने वहां पे टारगेट बेस रख दिया। पर ये जो 1,000 वाली बात कर रहे हैं वो भी सपना ऑपोजिशन का जल्दी हम पूरा करेंगे। मैं धन्यवादी हूं कि ऑपोजिशन हमसे इतना जो है होप रखती है कि हाँ, जब जहां पर बाकी काम किए तो ये अच्छा अपना रोल अपना रहे हैं, पर कंस्ट्रक्टिव अपनाएं। ये नहीं कि भी हाँ जी लाते खींचने शुरू कर दे, वो होगा 1,000 पे भी होगा, तब आप ये कहोगे कि देखो जी ये क्या हो गया, इन्होंने वित्तीय संकट डाल दिया। पर आपके कहने से कुछ नहीं होता, लोगों को सच्चाई का पता, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। चलिए ठीक है, लोगों के लिए काम करना है और लोगों के लिए करते आएंगे, क्योंकि ये नई सरकार, नया पंजाब है जिसके तहत ये योजना भी शुरू की गई है। तो ऐसे में लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पंजाब सरकार कहीं ना कहीं निभाती हुई नजर भी आ रही है। सुखजिंदर सिंह कोनी का रुख करूंगा। सरकार कहती है कि हम अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ऐसे में इस योजना को लाकर लोगों को ये भरोसा है कि सरकार जो है वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता है। पहली बात तो ये है कि इसके लिए इतने तड़पने की कोई जरूरत नहीं होती सरकार को, क्योंकि अपोजिशन का काम भी यही होता है कि जो सरकार वादे करती है वो लोगों के लिए ही याद कर रहे, किसी अपोजिशन की जेब में नहीं जाना वो, पहली बात जी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी हमने इतनी महंगाई के बावजूद अब इतने में 40 करोड़ में कर। ओ भाई साहब, आपकी अकेले बुजुर्गों के लिए है, हमारी सभी के लिए थी, पहली बात, ठीक है ना। उसका क्योंकि सारा पंजाब बुजुर्ग नहीं है, हमारी सभी के लिए थी एक, इसलिए उसका बजट बढ़ सकता है। मेरे को ये तो नहीं पता, ये जो बता रहे हैं मैं इनके ही बात पे ही बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी आप हमें बोल क्यों रहे हैं। अपोजिशन भी लोगों के लिए ही बोलती है, लोगों का काम ही है जो आपने वादे किए उसको याद कराना अपोजिशन का, क्योंकि लोग जो अपोजिशन के लोग चुने हैं वो भी तो लोगों ने चुने हैं, जितने भी हो वो भी उनको कहते हैं कि इनको यार ये कह के नहीं करते तो फिर
बोलेंगे ही वो तो, अगर आप ना दो मौका सारे कर दो एक साथ, पहली बात। दूसरी, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार की ये इतनी करते थे हर टाइम कि ये जी ये भी माफिया ये उनको ही कॉपी, ये स्कीम भी इससे पहले आपको याद होगा कि बादल साहब संघ दर्शन करते थे, इन्होंने जनता दरबार रखा था एक बार और बस फिर एक बार ही हुआ। तो रीस तो करते हैं, पर उसी आप ये भी तो लोगों को सामने आता ही है, लोगों के चलिए एक बात तो अगर माननी रीस पड़ेगी, एक बात तो कोहली साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार के इस कदम से पंजाब की बेहतरी और पंजाब के जो बुजुर्ग हैं वो सीधे तौर पर इससे फायदा ले पाएंगे, उन तीर्थ पहली स्थलों बार ही की मैंने बोला यात्रा कर पाएंगे। कि हम स्वागत करते, मैं तो पहली बार ही बोला चलिए ना, बहुत अच्छी बात है, वो तो और है अच्छा, ही। अगर अच्छा काम है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, और इंसानियत के नाते इंसानियत के नाते और पार्टी से उठकर इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं उसका स्वागत भी करना चाहिए। अंतिम में इकबाल सिंह जी के पास मैं वापस लौटूंगा। इकबाल सिंह जी, वो कहते हैं कि ये योजना सरकार ने इसलिए लाए हैं क्योंकि पंजाब की बेहतरी के लिए, और पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए ये फैसला लिया है ताकि उनको फैसला जो है उनके लिए बेहतरी के लिए काम किया जाए। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे फैसले, व्यापारियों के लिए भी फैसले लेके आए, तो ऐसे में तमाम इस योजना से आम लोगों का फायदा होगा, पंजाब के लोगों का फायदा होगा। मैंने कहा योजना अच्छी है, ये पहले भी चलती रही है। मैंने खुद कहा, मैं खुद चलाता रहा हूँ, 3 साल मैं बस लेके भेजता रहा हूँ अमृतसर दरबार साहब में और अनंतपुर साहब में। वो उसको बात तो दोबारा करने का जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना, जो सवाल इन्होंने उठाए, जो उसके मैं बराबर सवाल उठाए तो कोई जवाब नहीं है। 40 करोड़ रुपया खर्च करके ये 10,000 करोड़ रुपया परे कर गए, उसकी बात कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं है। नशा 3 महीने में खत्म नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं है। पर मैं इनका ये धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये माना कि क्रूड के रेट डबल हो गए हैं, पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया, इतना तो इन्होंने माना, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आपने तो इसके बिना किसी कारण के बिजली के रेट बढ़ा दिए, क्यों आपने बिजली के रेट बढ़ाए? इकबाल जी, जसदेव जी का ये कहना है कि जो 100 करोड़ का जो बजट होता था, हमने 40 करोड़ में ही उस पे आम लोगों को लाभ दे दिया। जी जजवीर जी, एक मिनट, देखो मेरी बात सुनिए, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो शुरू नहीं, पहले ही इन्होंने ये कह दिया जैसे ये बाकी बातें करते हैं। जब योजना शुरू होगी, लोग जाएंगे, कितने लोग कितने पैसे में जाते हैं उसका हिसाब होगा, तब पता चलेगा। अभी थोड़ा 100 करोड़ की जगह 40 करोड़ में कर लिया, अभी तो किसी को भेजा ही नहीं। 40 जो किराया लगना है वो तो लगना ही है, उसमें तो कम नहीं कर सकते ना। ये जो बस का फेयर है वो लगना है, जो रेलवे का फेयर है वो लगना है, जो इनका रहने पीने का खाने का अरेंजमेंट है वो लगेगा ही लगेगा, उसमें ये कैसे कम कर लेंगे? अभी तो ये तो बात 6 महीने बाद कहने के काबिल होंगे। ये आज ये बात नहीं कह सकते कि हम 100 करोड़ को 40 करोड़ में कर लिया। 6 महीने बाद ऐसे बात करेंगे, तब ये बताना आप भी 100 करोड़ को 40 में किया कि 140 में किया, तब पता चलेगा। चलिए आने वाले समय में आने वाले समय में ये बात तय हो जाएगी कि आखिरकार किन लोगों को इससे कितना लाभ मिला है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो इस मुहिम से, इस योजना से जो है पंजाब के बुजुर्गों को काफी लाभ मिलेगा। उन तीर्थ स्थलों के यात्रा के लिए जो हिंदू देवी देवते हों या फिर सिख समुदाय के साथ हो, तो तमाम ऐसे जो गुरु धाम है उनके दर्शनों के लिए फ्री बस और जो है ट्रेन का निर्माण जो है वो किया जाएगा, और फ्री इनके लिए जो है एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसके तहत बुजुर्ग जो है अप्लाई कर पाएंगे और इन तीनों स्थलों की जो यात्रा है वो कर पाएंगे। और हम हमारे इस शो में सभी मेहमानों का जो है इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।